अखाड़ा में अब बात उस दौरे की जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर हैं और पुतिन से हुई उनकी मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच बखमूत पर चर्चा हुई है। जिस युद्ध को रोकने की अब तक तमाम कोशिशें फेल हो चुकी हैं, उसे लेकर शी जिनपिंग और पुतिन की ये मीटिंग नया खतरा बन सकती है। पुतिन ने जो लाल कालीन बिछाकर शी जिनपिंग का स्वागत किया, उसका रंग देखकर ज़ेलेंस्की को बखमूत में बहाया गया खून याद आ रहा है। जिस लाल कालीन पर शी जिनपिंग शान से चली, उसका रंग देखकर ज़ेलेंस्की को बखमूत के रास्ते में बिछाई गई लाशें याद आ रही हैं। यूक्रेन में धमाकों और मिसाइल से हमलों के बीच मॉस्को में शी जिनपिंग का आना क्या कह रहा है, बहुत गौर से समझिएगा। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2, कैमरा नंबर 3। हाथ मिले, दिल मिले, अब अमेरिका को क्या चाहिए? पुतिन ने कह दिया है कि जब शी जिनपिंग का साथ है तो आखिर डरने की क्या बात है। बस इन्हीं बातों को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूरे नेटो का दिल जोर जोर से धक धक कर रहा है। ज़ेलेंस्की की टेंशन भी बहुत हाई है। उनको लग रहा है कि युद्ध क्या, अब तो कैपिटल कीव भी उनके हाथ से निकल गई। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच शी जिनपिंग का रूस आना और पुतिन से सीक्रेट मीटिंग करना जिन लोगों को लग रहा है कि यह युद्ध पर फुल स्टॉप लगा देगा, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आज तो बाइडेन दिन भर टीवी देखेंगे। बाइडेन जानना चाहते हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। अमेरिका में इस वक्त शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग पर बात हो रही है, लेकिन बाइडेन को रूस की मीडिया पर यकीन नहीं, इसलिए बाइडेन सिर्फ तस्वीरों को डिकोड नहीं करेंगे, बाइडेन इंटरनेट भी चलाएंगे। बाइडेन दिन भर गूगल पर शी जिनपिंग और पुतिन लिखकर सर्च करते रहेंगे। बाइडेन को रिपोर्ट मिली है कि शी जिनपिंग नेटो की मेहनत पर पानी फेरने वाले हैं। शी जिनपिंग का मॉस्को दौरा यूक्रेन में चल रहे युद्ध का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यूक्रेन में जितनी मिसाइल चली, यूक्रेन में जितना गोला बारूद दागा गया है, यूक्रेन में जितने टारगेट पर बमबारी हुई, ऐसी तमाम तबाही को लेकर शी जिनपिंग एक बड़ी डील की वजह बन सकते हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच मध्यस्थता करवाकर शी जिनपिंग का हौसला पहले ही बुलंदी पर है। लेकिन सवाल है कि ये डील युद्ध खत्म करने के लिए होगी या फिर युद्ध को भड़काने के लिए। दुनिया की नजर में शी जिनपिंग चीन को शांति वाला कबूतर बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका का दावा है कि चीन और रूस मिलकर उस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना चाहते हैं जिसमें उसका सिक्का चलता है। हमेशा जान लीजिए, शी जिनपिंग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। इस तरफ दोनों ऑपोजिट होते हैं। अब वहीं डोनियत्स्क के पास वुलेदार में रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई है। कई मोर्चों पर रूस आगे है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। दावा किया गया है कि रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी यूक्रेन की गोलाबारी में घिर चुकी है। जिस वक्त पुतिन मारियोपोल का दौरा कर चुके हैं और बखमूत पर रूस की पकड़ ऐसी है कि ज़ेलेंस्की की सेना जान बचाकर भाग रही है, तब शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जो कहा, उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। जॉन किर्बी ने कहा है कि जो व्यवस्था अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कायम की थी, उसे रूस और चीन मिलकर बदलना चाहते हैं और अब वो पूरी दुनिया में अपना कानून चलाना चाहते हैं।
इसलिए बखमूत के बाद कीव पर रूस के सबसे बड़े हमले से पहले शी जिनपिंग का मॉस्को जाना एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पुतिन और शी जिनपिंग का साथ आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत मायने रखती है। अमेरिका इसे चीन और रूस की नई चाल बता रहा है, जिसका टारगेट यूक्रेन से ज्यादा नेटो की बुनियाद खत्म करना है। शी जिनपिंग पर इल्जाम बहुत सीधा है। अमेरिका के आरोप को समझे तो सवाल है कि क्या जिनपिंग की मॉस्को विजिट वर्ल्ड वॉर की औपचारिक शुरुआत है? क्या शी जिनपिंग वर्ल्ड वॉर का फीता काटने जा रहे हैं? पुतिन की सेना बखमूत से आगे बढ़कर कीव पर हमला करे, इसकी तैयारी शी जिनपिंग ने कर दी। पुतिन के जो तोपखाने खाली हो रहे थे, उसके लिए शी जिनपिंग ने छोटा रिचार्ज फौरन कर दिया। इसलिए पुतिन की तोप अब नॉन स्टॉप फायर करे, क्योंकि पुतिन को मिलने वाला है चाइनीज गोला। इसमें 30,000 से भी ज्यादा गोले हो सकते हैं। कुछ 152 मिलीमीटर के तो कुछ 122 मिलीमीटर के गोले हो सकते हैं। यह दावा अमेरिका का है और अमेरिका इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि अगर पुतिन के तोप के गोलों वाला गोदाम भर गया तो जेलेंस्की के पास और कम वक्त रह जाएगा। तब यूक्रेन की जमीन ऐसे ही धब्बों के साथ और तबाह होगी। ये डोनेट्स्क के पास बुलहेदार की जमीन, यहाँ तोप के गोलों की निशानदेही। यहाँ रूस और यूक्रेन की फौज के बीच बहुत करीब से जंग हुई है। कई मोर्चों पर रूस आगे है तो कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं और यहाँ ये यूक्रेन के गोलाबारी में घिर गई। डर है कि दाएं चलेंगे तो वहां गोला गिरेगा और बाएं मुड़ेंगे तो वहां भी गोला गिरेगा। यूक्रेन की गोलाबारी यहाँ काफी सटीक हुई है और कई गोले तो रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर गिरे हैं। जब ऐसा होता है तो उस टैंक या बख्तरबंद गाड़ी के क्रू के सामने बाहर निकलकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यानी पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में चाइनीज गोले अगर रूस पहुंच गए तो समझ लीजिए कि यूक्रेन को जवाब देने के लिए पुतिन की तोप नॉन स्टॉप चलेगी और उसे रोकना किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पुतिन की तोप को मिलने लगेगा चाइनीज गोला। इसलिए युद्ध की सच्चाई यही है कि अगर रूस को और गोला बारूद मिलेगा तो ये जंग खत्म नहीं होगी बल्कि और आगे बढ़ेगी, और पुतिन अगर नहीं रुके तो ये युद्ध नेटो की सरहद में दाखिल होगा, जिसका डर जेलेंस्की के अलावा यूरोप के कई लीडर जाहिर कर चुके हैं। This is not the end. We should not forget what he has already done to Ukrainian people. Because if we go back to business as usual with President Putin, then his appetite will only grow. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया,